if the roots of equation x square minus bx plus c is equal to 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। रूट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा माइनस बीटा 1 होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट इज रूट डी बाय ए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। ए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो रूट डी यानी कि स्क्वायरिंग करेंगे, डी इज इक्वल क्या होना चाहिए? 1। डी कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। वही की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4c, मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए? ए। The equation formed by decreasing each root of ax square plus bx plus c is equal to 0 by 1 is 2x square plus 8x plus 2 is equal to 0। अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स को एक एक कम कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, मतलब इन दोनों के रूट्स में 1 का डिफरेंस है। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ये मान लूँ कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो इसके रूट मेरे पास अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1 हुए। अगर सिंपल सम ऑफ द रूट का कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए हुआ। यहाँ सम ऑफ द रूट अगर फाइंड आउट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 4, सम ऑफ द रूट आएगा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था? माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 2, बी इज इक्वल टू 2a। क्या ये आंसर में है? नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में यहाँ बात करूँ, अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि 1 आएगा। अल्फ़ा बीटा माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास? सी बाई ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सी प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस सी। ये हमारा आंसर होगा। इफ अल्फा बीटा be the roots of the equation 2x square plus 2 into में a plus bx plus a square plus b square is equal to 0, इसके रूट्स आपके पास अल्फा बीटा हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हों। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हों। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें रूट्स पता हैं तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या पता लग सकता है? मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा पता लग जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस में ए प्लस बी। मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा पता लग जाएगा सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। पर हमें तो वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हों। अगर ये दोनों हो तो सबसे पहले हम सम निकालने की कोशिश करते हैं, तो सम और प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेते हैं। सम की अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इंटू में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। इसे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा में यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 2ab बनेगा। मतलब ये नेट रिजल्ट हमारे पास 4ab आएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बनेगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल आ गई। अल्फ़ा माइनस बीटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, आप जानते हैं रूट डी बाई ए होता है। स्क्वायरिंग करेंगे तो डी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। डी यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे अगर हम इसका डी निकालें बी स्क्वायर यानी कि 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, माइनस में 4 ए सी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से 4 ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, माइनस में 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर हुआ 4, यहाँ ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब हमें अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमने निकाला डी बाई ए स्क्वायर आना चाहिए। डी की वैल्यू कितनी है -4 ए माइनस बी का स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर बनेगा। ये अल्फ़ा माइनस बीटा ये था। अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो डी बाई ए स्क्वायर होगा। डी की वैल्यू हमने ये निकाली है बाय ए स्क्वायर। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला ये -4 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बाय में कितना आ गया ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया था पहले सम, अब क्या मिल गया प्रोडक्ट। वैल्यू कहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट, सॉरी डी बाय ए स्क्वायर था। ए की वैल्यू यहाँ कितनी थी 2 थी, तो ये हमारे पास 4 बनेगा। ये हमारे पास बाय में 4 आएगा, ये 4 कैंसिल होगा, ये रिजल्ट बनेगा नेगेटिव में इसके साथ बनेगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट एक्स, सम ऑफ द रूट इज 4ab, मतलब -4ab एक्स प्लस प्रोडक्ट में कितना है माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। If alpha beta be the roots of the इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके पास अल्फ़ा बीटा हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया -b, अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया 1। हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों हों, -अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा एंड -बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें रूट्स पता हैं तो इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अगर हम सम ऑफ द रूट की बात करते हैं तो ये -अल्फ़ा माइनस बीटा -1 बाय अल्फ़ा -1 बाय बीटा आ गया। नेगेटिव कॉमन लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b और यहाँ भी बनेगा -b बाय 1, तो फाइनली ये बनेगा हमारे पास 2b। सम ऑफ द रूट हमारे पास बना 2b। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूँ p, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा। दिस इज़ अल्फ़ा बीटा 1 प्लस 1 एंड 1 बाय बीटा अल्फ़ा।
अल्फ़ा बीटा इज़ 1, ये फिर 1, तो ये फाइनली कितना आएगा 4। तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2bx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। If alpha beta are roots of the equation x square माइनस में a x माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस में a अल्फ़ा, 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में a बीटा प्लस 2 बाई ए प्लस बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में हल्की सी ट्रिक लगे चलिए क्वेश्चन को छोटा करेंगे पहले हम लोग। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं रिलेशन निकालने के बाद तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसको पहले यहाँ से, अब अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर माइनस में ए बीटा प्लस ए प्लस बी है। अल्फ़ा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में ए अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस में ए प्लस बी। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। सिमिलरली इसको बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वायर माइनस में ए बीटा, ये वैल्यू भी माइनस में ए प्लस बी आ जाएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 बाय माइनस में ए प्लस बी हुआ, ये भी माइनस में ए प्लस बी हुआ, ये प्लस में 2 बाई ए प्लस बी हुआ, फाइनली ये माइनस 2 बाई ए प्लस बी हुआ, ये प्लस 2 बाई ए प्लस बी हुआ। नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a plus 1 x square, this is 2a plus 3 x 3a plus 4 is equal to 0. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है 2, क्या निकालना है हमें, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए, मतलब 3a बाई 4 बाई a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, 3a प्लस 4 2a प्लस 2, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई -2। हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। सम ऑफ रूट इज माइनस में b बाई a को हम पुट करेंगे -2 पुट करते हैं, माइनस का 4 प्लस का 3 -1, नीचे भी -1, फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस में a माइनस 2x माइनस में a प्लस 1, हमने नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम इसको एस मान लेते हैं, तो एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, क्या मिलेगा, a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा c बाई ए, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा a प्लस 1। ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6 हो जाएगा। हमें मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a माइनस में 2a का डिफरेंशिएशन 2, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। ये हमारा आंसर होगा। इफ x1 x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर
प्लस साइन ए माइनस 1x हाफ कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 0 और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की। x1 x2 इसके रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस में 2x1 x2। x1 प्लस x2 की बात करते हैं माइनस का b बाई ए, ये हमारे पास a1 हो गया, ये b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, साइन a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 x2 c बाई ए, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देगा, हाफ कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस में 2 साइन a प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। ये हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 प्लस 1 माइनस में 2 साइन a हो जाएगा, 2 माइनस में 2 साइन a हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है। ओवरऑल ये रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा, जब जो नेगेटिव हो रही है ये टर्म कम से कम होनी चाहिए। और साइन ए की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। जब हम साइन ए को -1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ओवरऑल हमारे पास कितनी आएगी, 2। साइन ए को -1 पुट करते क्या मिलेगा, +2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 4। टेंजेंट थीटा एंड सेकेंड थीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक हमें क्वाड्रेटिक गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमारे पास है टेंजेंट थीटा एंड सेकेंड थीटा। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है a की पावर 4 दिस इज इक्वल टू b² 4ac माइनस में b², ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए एंड टेंजेंट थीटा इंटू में सेकेंड थीटा दिस इज इक्वल टू में c बाई ए। हम लोग ये बात जानते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एंड सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस b बाई ए। सेकेंड थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट है। हम लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, रूट d बाई ए। रूट d मतलब b² माइनस 4ac का रूट बाय में a, दिस इज इक्वल टू 1। क्या बनेगा, ये दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें b² बाय a², यहाँ बनेगा b² माइनस 4ac बाय a² इज इक्वल टू 1। ये बनेगा b² माइनस 4ac दिस इज a रेज टू द पावर 4। यही हमें प्रूव करना है। If the roots of the equation 12x² माइनस में mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 2:3, रूट्स की रेशियो हमें गिवन है 2/3। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज 2 + 3 2 - 3। अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस b बाई ए माइनस b बाई ए और अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोग जानते हैं रूट d बाई ए। ये 5 बाय -1 आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वेयरिंग कर दें तो b² बाई d इज इक्वल टू में 25 हो गया। b² का मतलब क्या है यहाँ पे, m²। d यानी कि b² माइनस में 4ac माइनस 240 इज इक्वल टू में 25 हुआ। तो m²
इज इक्वल टू में 25m², और यहाँ हमारे पास बनेगा 0 0 60। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 6000, दिस इज इक्वल टू 24m²। m² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6000 बाय 24, 6000 बाय 24 ये जाएगा 248, 120, 250 आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में रूट में 250 हो जाएगी, मतलब प्लस माइनस में रूट 250। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x² प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा हैं, एंड x² प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट हमारे पास गामा डेल्टा है, और हमें वैल्यू इसकी निकालनी है अल्फ़ा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा माइनस में ये गामा है, अल्फ़ा गामा माइनस में गामा बीटा एंड प्लस में गामा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा डेल्टा बीटा डेल्टा प्लस में डेल्टा स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास बिना अल्फ़ा बीटा माइनस में गामा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये गामा स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा बीटा यहाँ से डेल्टा कॉमन निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब अल्फ़ा और बीटा इसके रूट थे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, माइनस में गामा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट माइनस पी प्लस में कितना है गामा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा इज़ 1, ये माइनस का पी डेल्टा प्लस में कितना है डेल्टा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फाइनली क्या मिला, गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस में पी गामा, और वहाँ मिलेगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 माइनस में पी डेल्टा। अब गामा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, गामा स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू गामा। तो गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस क्यू गामा प्लस में पी गामा, सेम डेल्टा भी उसका रूट है, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू डेल्टा माइनस में पी डेल्टा बनेगा। यहाँ से हमारे पास गामा कॉमन निकलेगा, यहाँ से हमारे पास माइनस डेल्टा कॉमन निकलेगा, तो ये हमारे यहाँ से गामा कॉमन निकालेंगे तो p माइनस क्यू बचेगा, यहाँ से माइनस का डेल्टा कॉमन निकलेगा तो p प्लस क्यू बचेगा, माइनस का गामा डेल्टा, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट रूट कितना है 1, तो ये हमारे पास माइनस के अंदर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इफ़ सम ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन इज 2, सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 98, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हम रूट्स को अल्फ़ा बीटा मान लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 2 एंड सम ऑफ देयर क्यूब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमारे पास है 98। हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट हमें पता है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है बस। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 98 है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 98 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2, 2 का क्यूब हुआ 8 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा फिर 2
ये 98 बनेगा, -3 अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास बनेगा 90। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -15, हमने -6 से डिवाइड कर दिया इसको। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बननी चाहिए x² माइनस में सम ऑफ द रूट 2 था प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू -15 थी। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 375x² माइनस में 25x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा हैं। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता लगा -b/a, मतलब 25/375, दिस इज़ 1/15, और अल्फ़ा इंटू बीटा -2/375 c/a। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, Sn हमें ये गिवन है, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। हमें समीशन चाहिए r इज़ इक्वल टू 1 to n SR, और n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब यहाँ पे r को 1 पुट करेंगे, r को 1 पुट करने का s मतलब है S1 यानी कि क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा n1 हो गया। r को 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कहाँ तक चल रहा है ये, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n तक चल रहा है। और n कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब कहाँ तक चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक। हमने फर्स्ट टर्म को इकट्ठा किया और इन्फाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि n इन्फिनिटी तक जा रहा है। प्लस में ये बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब कहाँ तक चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक। ये जीपी बन रही है, जीपी में सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 माइनस r, a इज़ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, ये बीटा 1 माइनस में बीटा आ गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस में अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/15, माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो ये प्लस का 4 बाय में 375 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं अलग से एक बार, ये 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा मिलेगा। तो 1 माइनस में यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/15, ठीक है, प्लस में अल्फ़ा बीटा मतलब -2/375। यहाँ से 375 एलसीएम लेंगे, 375 को एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा हमारे पास 25 + 4, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 375 -25 एंड -2, ऊपर बनेगा हमारे पास 29, और यहाँ बचेगा हमारे पास 348। ये हमारा आंसर होगा। Given that the expression 2x³ plus 3px² minus 4x plus p has a remainder 5 and divided by x plus 2, find the value of p। तो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस होंगे ये हमारे पास। ये बात हम लोग जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो डिग्री आएगी, डिग्री का मतलब x की पावर की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा डिविडेंड की जो डिग्री होगी उसके इक्वल आनी चाहिए, और रिमाइंडर की जो डिग्री होगी या रिमाइंडर में जो x की पावर होगी वो हमेशा डिवाइजर से कम होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2x³ प्लस 3px² माइनस में 4x प्लस p, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको हमने डिवाइड किया x प्लस 2 से, x प्लस 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो डिवाइज़र हुआ वो x प्लस 2 हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है और यहाँ पे x की पावर 1 है, मैंने कहा था डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मिला के ये पावर हमारी सेम होनी चाहिए, मतलब हम लीनियर को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक होगी, हमें नहीं पता क्या होगी पर होगी क्वाड्रेटिक।
प्लस में जो इसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमें कितना गिवन है, 5 गिवन है। इट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास इक्वल हैं। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, p की। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे x की जगह -2 पुट करेंगे। क्या फ़ायदा होगा, x की जगह -2 पुट करने से ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो गया, ये पूरी टर्म हमारे पास 0 होगी। यहाँ हम x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास मिलेगा -8 × 2 -16, 4 × 3 12, p यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो +8, यहाँ पे हमारे पास कितना था, +p = में कितना आएगा, 5, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 13p -8, वहाँ जाने के बाद +13, मतलब p की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 1। Determine the value of k for which x plus 2 is a factor of x plus 1 raised to the power 7. x plus 1 raised to the power 7 प्लस में 2x plus k raised to the power 3। हमें ये गिवन है कि x plus 2 इसका फैक्टर है। अगर x plus 2 इसका फैक्टर मतलब हम इसको x plus 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास डिविडेंड हुआ, डिवाइज़र हमारे पास x plus 2 हुआ। अब मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों के प्रोडक्ट करके जो x की पावर आएगी वो डिविडेंड की इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 7 है। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 को पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर आपके पास क्या बनेगी, 7 बनेगी। मतलब यहाँ पे आपके पास x की पावर 6 की कोई भी एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। प्लस में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। ये दोनों हमें पास इक्वल हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, k की। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे फ़ायदा क्या होगा, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ x की जगह -2 पुट करते हैं, -1 की पावर 7 यानी कि -1 बना। यहाँ x की जगह -2 पुट करते ही -4 प्लस k का क्यूब = 0 हो गया। मतलब k - 4 का क्यूब = 1 हो गया। k - 4 = 1 हो गया, यानी कि k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। x plus 1 इसका फैक्टर है। तो ये हमें गिवन है x की पावर 4 p - 3 x³ माइनस में 3p - 5 x² प्लस 2p - 9 x प्लस 6। इसका एक फैक्टर हमें गिवन है x plus 1। x plus 1 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर इट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। तो जब हमने इसको x plus 1 से डिवाइड किया तो मैंने बताया था डिवाइज़र और क्वोशंट कि जो मल्टीप्लाई करके पावर आएगी, डिग्री आएगी, वो हमेशा डिविडेंड के इक्वल होनी चाहिए। डिविडेंड में डिग्री कितनी है, 4। मतलब यहाँ हमारे पास एक क्यूबिक बनेगा, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस में रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं -1 पुट करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये माइनस के अंदर p - 3 आएगा। यहाँ माइनस में 3p - 5 आएगा। यहाँ फिर माइनस में -2p - 9 आएगा प्लस 6 = 0 है ये 1 - p प्लस 3 -3p प्लस 5 -2p प्लस 9 प्लस 6 = 0 आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा -p - 3p माइनस में 2p मतलब माइनस में 6p हो गया। 4 9 प्लस 15 -24 हो गया। वहाँ जाने के बाद p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। p की वैल्यू 4 आने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास क्या बन गया, x की पावर 4, p को हमने 4 पुट किया प्लस x³ p को 4 पुट करते ही
12 माइनस 5 7 माइनस 7x², यहाँ पे आएगा माइनस x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका एक फैक्टर x प्लस 1 था और यहाँ पे एक क्यूबिक थी। अब हमें इसके आगे भी फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें इस क्यूबिक को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्यूबिक कैसे निकालेंगे, क्योंकि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर था, मतलब x प्लस 1 इसको पूरी तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस बाय क्वाड्रेटिक को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 6, हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, x³, ये x की पावर 4 प्लस x³ बना, माइनस 7x² माइनस x प्लस 6, ये माइनस का 7x आ गया। तो ये हमें क्यूबिक इक्वेशन पता लग गई। तो ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू में ये x³ माइनस में 7x प्लस 6, ये हमने इसको ब्रेक किया, क्यूबिक फाइंड आउट किया, पर हमें इसको सारे फैक्टर निकालने, मतलब अभी हमें क्यूबिक को भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब क्यूबिक को ब्रेक किस तरीके से करते हैं, ये x³ माइनस में 7x प्लस 6 आ गया। क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हम इसका एक रूट निकालेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब पुट करके। हम सबसे पहले यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करके 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, x³ माइनस 7x प्लस 6 को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। यहाँ हमारे पास आएगा x² x³ माइनस x² हुआ, ये x² माइनस 7x प्लस 6, x² माइनस x हुआ और माइनस 6x हुआ। अब फिलहाल हमने क्यूबिक को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास बना x प्लस 1 x माइनस 1, क्यूबिक को हमने ब्रेक किया x माइनस 1 इंटू में x² प्लस x माइनस में 6। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर हम लोग सीधे कर सकते हैं, x प्लस 3 x माइनस 2 इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये हमारे पास, हमने इस बाय क्वाड्रेटिक को ब्रेक किया, इसके 4 फैक्टर बने। If x² plus ax plus 1 is a factor of ax³ plus bx plus c, find the condition। कंडीशन फाइंड आउट करने का मतलब कॉन्स्टेंट्स के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। कंडीशन फाइंड आउट करने का मतलब कांस्टेंट के बीच में, कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है, a b c के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। अब यहाँ जो डिविडेंट है आपके पास वो ये है ax³ प्लस bx प्लस c, इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, x² प्लस ax प्लस 1 से, ठीक है। ये डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे क्या है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक को लीनियर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्यूबिक बनेगी। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस b से, क्योंकि ये फैक्टर था, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझना। अब हमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी भी आ गया, पर हमें कैपिटल ए कैपिटल बी को एलिमिनेट करना है। ये दोनों इक्वल हैं, ये दो पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बोथ साइड। सबसे पहले हम कंपेयर, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ बोथ साइड, हम दोनों तरफ x³ के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। x³ का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, a,
यहाँ एक्स क्यूब कब आएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब कॉफिशेंट क्या मिलेगा, कैपिटल ए। तो यहाँ है स्मॉल ए, यहाँ आएगा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इसका मतलब स्मॉल ए के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद हम कॉफिशेंट कंपेयर करेंगे, कंपेयर कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर बोथ साइड। हम एक्स स्क्वेयर के कॉफिशेंट को कंपेयर करेंगे। अब एक्स स्क्वेयर कब आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं है, मतलब कॉफिशेंट क्या होगा उसका, 0। यहाँ एक्स स्क्वेयर कब आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि b प्लस, एक तो ये तब एक्स स्क्वेयर आएगा, और एक जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब भी एक्स स्क्वेयर आएगा, मतलब ए। ठीक है। अब कैपिटल ए किसके इक्वल था, स्मॉल ए के, तो 0 इज इक्वल टू में b प्लस ए स्क्वायर हो गया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस में ए स्क्वायर आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कॉफिशेंट ऑफ x, यहां कॉफिशेंट ऑफ x कितना है, b। यहां कॉफिशेंट ऑफ x कब निकलेगा, जब हम इसको ax को b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना आएगा, ab प्लस, जब इस 1 को ax से मल्टीप्लाई, मतलब कॉफिशेंट क्या मिलेगा, a। ठीक है। तो b इज इक्वल टू में b कितना था, माइनस का a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस a मतलब a। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। एक रिलेशन और भी निकल सकता है। हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म को, कंपेयर करते हैं किसको, कांस्टेंट टर्म को। यहां कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, c। ठीक है। यहां कांस्टेंट टर्म कब आएगी, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, b के साथ, मतलब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होगी, b। तो b किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। हम यहाँ पे b की जगह c भी पुट कर सकते थे, मतलब यहाँ भी हमारा आंसर ये भी आ सकता था, ac प्लस a, ये भी हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, दोनों आंसर हमारे सही होंगे। इफ fx इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज डिविजिबल बाय x माइनस 1, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले a की। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, अब ये डिविडेंड हुआ हमारे पास, उसने कहा x माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा, तो मतलब x माइनस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचना चाहिए, 0, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक आना चाहिए, ये लीनियर, तो हम इसको क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये क्यूबिक बनेगा। प्लस में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि ये डिविजिबल है। अब हम दोनों तरफ x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1a यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्मॉल, तो यहाँ कैपिटल यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। x की जगह हम लोग 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, फ़ायदा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं, क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस a इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब a की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। a की वैल्यू 0 आने का मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन बनी वो हमारे पास क्या बनी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वेशन बनी। अब उसने कहा कि हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया x माइनस 2 से, और हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। इसे रब कर देते हैं। हमने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है किससे, जब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर लीनियर है, अंदर फिर क्वाड्रेटिक बनेगी,
प्लस में अब हमारे पास रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर है। रिमाइंडर की में जो x की पावर है वो हमेशा डिवाइज़र से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और डिवाइज़र में x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं किसका, c का। दोनों तरफ x को हम लोग क्या पुट करते हैं 2, x को 2 पुट करते, ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ x को 2 पुट करते क्या मिलेगा 8 -12 +4 प्लस में कितना आ गया c, तो c की वैल्यू भी क्या आ रही है 0, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। यहाँ रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ, x - 2 भी इसका एक फैक्टर है, जैसे x - 1 इसका फैक्टर था, x - 2 भी इसका फैक्टर है। इफ fx इज इक्वल टू में x³ - x² प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय x² - x, then find the value of f2। x³ - x² प्लस ax प्लस b, जब हम इसको डिवाइड करते हैं x² - x से, अब डिवीज़र के अंदर पावर हमारे पास कितनी है 2, क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में जो x की पावर बनेगी वो डिविडेंड की पावर के सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो मतलब जो क्वोशंट बनेगा वो लीनियर बनेगा ax प्लस b, क्योंकि ये डिविजिबल था तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। तो हम इसे ये लिख सकते हैं x³ - x² प्लस ax प्लस b, हम इसे लिख सकते हैं x इंटू में x - 1, और यहाँ कैपिटल ax प्लस b हो जाएगा। हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट करने का फ़ायदा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, उससे पूरी RHS हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ x को 0 पुट कर दिया हमने, तो ये 0 ये 0 ये 0, मतलब मुझे b की वैल्यू पता लग जाएगी 0। फिर हम x को 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने का फ़ायदा ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा RHS हमारी फिर 0 हो जाएगी। x को 1 पुट किया तो यहाँ क्या मिलेगा 1 - 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये भी ख़त्म। p की वैल्यू क्या थी 0, मतलब फाइनली a की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 0। तो एक्सप्रेशन fx हमारे पास बना क्या, a भी 0 है b भी 0 है, तो एक्सप्रेशन क्या मिला मेरे पास x³ माइनस में क्या बना x²। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है f2 की, मतलब मुझे x की जगह क्या पुट करना है 2, तो 8 माइनस में 4, कितना आंसर आएगा 4। इफ ABC belongs to positive real and 2B is equal to में a प्लस c, ये हमें गिवन है, हमें इस रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमें इस क्वाड्रेटिक में रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना, मतलब हमें d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलेगा इसका 4b² माइनस में 4ac, ये निकाल, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा d पॉजिटिव है नेगेटिव है 0 है क्या है हमारे पास। 4b² किसके इक्वल होगा a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस में 4ac हुआ, ये a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस में 4ac हुआ, ये a माइनस c का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इट मीन्स रूट्स आपके पास क्या होने चाहिए रियल होने चाहिए। If ABC belongs to real and a plus b plus c is equal to 0, a is not equal to c, और हमें ये प्रूव करना है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है हमारे पास। तो दो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ -a, तो ये मिलेगा -2ax² -2bx -2c इज इक्वल टू 0, नेगेटिव -2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें रूट्स के नेचर के बारे में बात करनी है, मतलब हमें डी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। डी इसका निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac बनेगा। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर माइनस में 4ac। जब यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस में हमारे पास कितना है 4ac, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर आप जानते हैं हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पर ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब a और c क्या होंगे, इक्वल होंगे। पर उसने मेंशन किया हमें कि a और c इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स रूट्स आर, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हमने इक्वेशन ये बनाई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम कोफिशिएंट के सम के बारे में बात करें, a प्लस बी प्लस सी हमें मेंशन था 0 है, और अगर कोफिशिएंट का सम 0 हो इसका मतलब इसका एक रूट हमारे पास है 1। ठीक है, अगर एक रूट 1 है तो यहाँ पे ये श्योर होगा कि रूट्स रियल होंगे, क्योंकि इमेजनरी रूट्स इमेजनरी कब होते हैं, जब दोनों ही इमेजनरी हो और वो एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स के अंदर आते हैं। तो एक रूट हमारे पास 1 हुआ। सेकंड रूट हमें नहीं पता, सेकंड रूट हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा। तो मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ c बाई ए, तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, c बाई ए, क्योंकि a और c इक्वल नहीं है तो c बाई ए 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ से पता लगा रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमारे पास रियल हैं। रूट्स रियल का मतलब इसका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर इज 64 माइनस 4ac, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है, वेव कर्व से। वेव कर्व में लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो पहले, कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, a माइनस 8 a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 8। वेव चलाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। लेस देन, लेस मतलब -2 to 8 इक्वल था तो ब्रैकेट क्लोज्ड। इफ a लेस देन c लेस देन b, ये कंडीशन हमें गिवन है, देन हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। मतलब हमें d निकालना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसका d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर यानी कि 4 a प्लस बी माइनस 2c होल स्क्वायर माइनस में 4 a माइनस बी का स्क्वायर, ये इसका d निकलेगा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस में 4ac माइनस में 4bc। यहाँ हमारे पास आएगा, ये नेगेटिव के साथ चलेगा तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, 4c स्क्वायर 4ab माइनस में 4ac माइनस में 4bc, ऐसे आ जाएगा ये। यहाँ से 4 हम लोग कॉमन निकालेंगे, बाहर हमारे पास क्या आएगा, 16
सी स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस ए बी माइनस में बी सी हो जाएगा। यहाँ से सी कॉमन निकलेगा, सी माइनस ए बचेगा। यहाँ से बी कॉमन निकलेगा, ए माइनस में सी बचेगा। हम यहाँ से सी माइनस ए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सी। यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा, सी माइनस बी हो जाएगा। अब क्योंकि सी ए से बड़ा था तो ये सी माइनस ए हमारे पास पॉजिटिव आएगा, सी बी से छोटा था तो सी माइनस बी हमारे पास नेगेटिव आएगा। ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। डी हमारे पास नेगेटिव आ गया। इट मीन्स रूट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। If a plus b plus c is equal to 0, then check the nature of the roots of the equation. हमें इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना, मतलब हमें डी निकालना पड़ेगा। इसका डी निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये हमारे पास d निकलेगा। 9b स्क्वायर माइनस में 32ac। अगर मैं b की बात करूं तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस है माइनस c, माइनस में 32ac। नेगेटिव कॉमन लेंगे, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बनेगा। फाइनली ये कितना आएगा हमारे पास, 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर 18 माइनस का 32, ये माइनस का 14ac बनेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू परफेक्टली पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्या हो सकती है। इसको दो तरीके हैं, या तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, वो आपको आता ही है लगाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरा हम इसको यहाँ ब्रेक कर लेते हैं। मैं इसको ब्रेक करता हूँ, 7a स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर माइनस में 14ac प्लस में 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आ गया। हमने इसको 7 + 2 में ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास बनेगा √7a होल स्क्वायर, ये बनेगा √7c होल स्क्वायर माइनस में 2, इसके फैक्टर ये 2 × 7, √7a इंटू में √7c प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास √7a माइनस में √7c का होल स्क्वायर बना, प्लस में 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसमें ये भी स्क्वायर की टर्म ऐड कर रहे हो, ये भी पॉजिटिव होगी। दो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब इसका d पॉजिटिव आ गया। d पॉजिटिव आने का मतलब इसके रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। आप लोग इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास जो ये कंडीशन थी 9a स्क्वायर माइनस में 14ac प्लस 9c स्क्वायर, ये था हमारे पास। हम यहाँ पे c स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 9a/c का होल स्क्वायर माइनस में 14/9 a/c प्लस c स्क्वायर बन गया, हम +1 आ गया। a/c को हम t मान लेते हैं तो ये हमारे पास 9t स्क्वायर माइनस में, हमने c स्क्वायर कॉमन निकाला था ना, 14/a/c आ जाएगा। ठीक है, 14t प्लस में कितना आ गया, 9। ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अब क्वाड्रेटिक को अगर हम इसका d निकालें, इस क्वाड्रेटिक का अलग से d निकालते हैं तो d कितना आएगा हमारे पास, b स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस में 4ac। d इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव आने का मतलब कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का d अगर नेगेटिव आता है और उसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है
तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। मतलब ये परफेक्टली क्या है, पॉजिटिव है। परफेक्टली पॉजिटिव होने का मतलब ये रिजल्ट हर टी के लिए पॉजिटिव रहेगा। बाहर क्या था सी स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इट मीन्स ये जब पॉजिटिव हो गया तो इसके रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए हमारे पास। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर लैम्डा। नॉन नेगेटिव मतलब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नेगेटिव अलाउड नहीं है हमें। फॉर विच बोथ द इक्वेशन 2x² प्लस लैम्डा माइनस 1x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है x² माइनस 8x प्लस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों के रूट्स हमारे पास रियल होने चाहिए। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके रूट्स रियल कब होंगे, जब b² मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस में 4ac ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 लैम्डा माइनस में 64 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 63 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। इसके फैक्टर बनेंगे लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी, वेव कर्व से। यहाँ से वैल्यू आएगी -7, यहाँ से वैल्यू आएगी 9। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है, -7 और 9। तो लैम्डा की वैल्यू 9 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। यहाँ रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -7 और 9 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से हमारे पास छोटी, -7 से छोटी होनी चाहिए। अगर हम इस क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा b² इज 64 माइनस में 4ac ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, 0 से डिवाइड कर देंगे मतलब। तो ये लैम्डा प्लस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। 16 माइनस लैम्डा माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। लैम्डा लेस देन इक्वल टू 12। अब 12 कहाँ होगा, यहाँ आएगा। लैम्डा की वैल्यू 12 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ये इस तरफ आएगी। इनमें जो कॉमन सोल्यूशन बनेगा, एक तो ये कॉमन सोल्यूशन है, पर लैम्डा हमें स्टार्टिंग में क्या बता, लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अब इनमें कॉमन सोल्यूशन क्या बचा, 9 से 12 के बीच में कॉमन सोल्यूशन बचा। 9 भी हो सकता है, इक्वल टू लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट है। मतलब यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो 9 to 12 आई है, पर हमें जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, वो कितनी आएगी मेरे पास, 12 आएगी। If PQ belongs to this set 1, 2, 3, 4, 5, find the number of equation of the form p² x² प्लस में q² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है पी क्यू की कितनी वैल्यूज होंगी जिससे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है तो मतलब d निकलेगा b² बनेगा q की पावर 4 माइनस में 4p²। दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर करेंगे तो q² प्लस 2p एंड q² माइनस 2p इसके फैक्टर होंगे। अब इन दो टर्म्स की प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब q² प्लस 2p, q² हमेशा पॉजिटिव होगा, p इनमें से कुछ है, मतलब p भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो कुल मिला के हमारा ये जो प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगी जब ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दो टर्म्स के प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। ये पॉजिटिव है, हमने यहाँ से पता लगाया क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव था, p यहाँ से बिलोंग कर रहा है,
तो 2p भी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास ये मिल गया क्यू स्क्वायर माइनस 2p, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2p आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है कि कितनी ऐसी पी क्यू की वैल्यूज़ होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। पी हमारे पास क्या हो सकता है, पी हमारे पास 1 to 5 में से कुछ भी हो सकता है, क्यू भी हमारे पास 1 to 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमें अब पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पी हमारे पास 1 है तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, क्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 स्क्वायर ग्रेटर दैन 2p नहीं होगा। पी मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अगर मैं पी को 1 ले लेता हूँ तो इट मीन्स क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ जो क्यू की वैल्यू है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ये हमारे पास 4 केस बन गए। P1 Q2 हो सकता है, P1 Q3 हो सकता है, P1 Q4 हो सकता है, P1 Q5 हो सकता है। मतलब यहाँ हमारे पास ये 4 केस बन चुके हैं। सिमिलरली अब मैं P को 2 पुट करता हूँ। अगर मैं P को 2 पुट करूँगा तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होना चाहिए, इक्वल टू लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी Q की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5। इन 2, 3, 4, 5 में से मैं कुछ भी Q को पुट करूँगा तो रिजल्ट 4 या 4 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ भी हमारे पास 4 केस बन गए। सिमिलरली अगर मैं P को 3 पुट करता हूँ तो इट मीन्स क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए। क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे Q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, Q की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो Q क्या हो सकता है हमारे पास, Q 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यहाँ से हमें कितने केस मिले, 3। अगर हम P को पुट करते हैं 4 मीन्स क्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 8 आएगा। तो यहाँ Q की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मतलब यहाँ से कितने केस मिले, 3 केस। अगर हम P को 5 लेंगे इट मीन्स क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन 10 आ जाएगा। यहाँ करते हैं, अगर हम P को 5 लेंगे तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ Q की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 4 और 5। मतलब यहाँ हमें कितने केस मिलेंगे, 2 केस मिलेंगे। तो टोटल केस हमारे पास कितने हुए, यहाँ से मिले थे मुझे 4 केस, 4, 8, 11, 14 और 2 16 केस हुए हमारे। तो 16 ऐसी हमारे पास क्वाड्रेटिक्स हो सकती हैं।